हेलो, नमस्कार। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पढ़ाने चल रही हूँ सामाजिक विषय एवं पर्यावरण का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 1। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। ठीक है, इसका ए है, न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। बी है, न्यायाधीशों का सेवाकाल निश्चित होता है। सी है, शक्तियों का पृथक्करण। और डी है, एक बार नीति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन होता है। ठीक है, फिर देखिए इसका उत्तर है सी, शक्तियों का पृथक्करण यम। ठीक है, ये है दूसरा क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस कुमार बनाम बिहार राज्य। ठीक है, 1991 ईस्वी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्माण दिया था। ठीक है, ये है पहला ए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्म की आलोचना करना शामिल नहीं है। फिर बी है, समानता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों के आरक्षण देने के लिए जोर जाना चाहिए। फिर ये है, स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल है। डी है, जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का अधिकार शामिल है। ठीक है, ये देखिए उत्तर है उसका व्याख्या सहित। सुभाष चंद्र बोस कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 मामला मानव जीवन से संबंधित है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का अधिकार भी सम्मिलित है। ठीक है, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है। बी है, न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू करना न्याय को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। सी है, नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। और डी है, संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के लिए विषय में है। ठीक है, यह है इसका उत्तर। ठीक है, व्याख्या सही सी को सही माना गया। व्याख्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसके तरह अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो वह व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की मदद ले सकता है। ठीक है,
ये है चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ठीक है, इसका ये है, पुत्र पुत्री और उनकी माता का पारिवारिक संपत्ति में बराबर की हिस्सा होता है। बी है, आर्य समाज के अनुयायियों पर यह अधिनियम लागू नहीं है। और सी है, परिवार के केवल पुत्रों अथवा पुरुषों सदस्यों को ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है। और डी है, केवल पत्नी को अपने दिव्यांगता पति की संपत्ति में अधिकार होता है। ठीक है, यहाँ देखिए उत्तर है इसका ए को सही माना गया है। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार पुत्र पुत्रियों तथा उनकी माता का पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा होगा। ठीक है, ये पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ से, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। ठीक है, ये है, एक भी नहीं, बी है 2 और सी है 4 और डी है 12। ठीक है, इसका आंसर है व्याख्या सहित बी को सही माना गया है 2। भारतीय संविधान अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 सदस्य अलग भारतीय समुदाय में मनोनीत करने का अधिकार होता है। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6, न्यायाधीश किसी से मुकदमे पर निर्धारित देता है। ठीक है, ए है, दलितों के आधार पर, और बी है, दिए गए शुक्ला के अधिकार पर शुक्ल, और सी है, साबुतों के आधार पर, और डी है, पुलिस तरक्की कर के आधार पर तरकीब करके आधार पर। ठीक है, ये उत्तर सी को माना गया है, न्यायाधीश द्वारा किसी मामले पर निर्दोषभूत साक्ष्य के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, यह 7वां क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित क्योंकि। ठीक है, यह है, शिक्षा गरिमामय जीवन जीने की सहायता करती है। ठीक, बी है, केवल शिक्षा व्यक्तियों को जीवन का अधिकार होता है, और सी है, शिक्षा जीवन है। डी है, सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। ठीक है, ए को सही माना गया है। ठीक, शिक्षा व्यक्ति को गरिमापूर्वक जीवन जीने की अवसर प्रदान करती है, इसलिए इसे भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 21 की व्यक्ति को गरिमापूर्वक संबंधित जीवन जीने का स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम। ठीक है, 2005 के अंतर्गत किस धारा के अंतर्गत वाहन वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है।
यहाँ देखिए ए 6 1 के द्वारा, बी है 7 1 के द्वारा, सी है 8 1 के द्वारा और डी है 11 1 के द्वारा। ठीक है, यहाँ उत्तर है इसका ए को सही माना गया है। आईटी एक्ट के द्वारा 2005 की सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 6 एक्ट ए के अनुसार व्यक्ति निर्धारित शुल्क जमा करने वहाँ से सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 सॉरी गलती से बोल दिए, 9 है सही। ठीक है, संसद का सदस्य ना होते हुए भी निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य संसद की कार्यवाही के प्रतिवाद कर सकता है। ठीक है, ए है महालेख परीक्षक, बी है महान्यायवादी, सी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, डी है सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, उत्तर है बी। भारत का मान्यतावादी भारत का प्रथम विधि अधिकार होता है और भारत के राष्ट्रपति का कानून सलाहकार होता है। ठीक है, मान्यता भावी संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। उसे संसद के मतदाता प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 10वां क्वेश्चन मैं पढ़ा रही हूँ, इसे देखिए। ठीक है, आयकर केंद्रीकरण सीमा शुल्क राजस्व के द्वारा जुटा गया धन जाता है। ठीक है, जुटा गया धन जाता है। ठीक है, यह है भारत सरकार का, बी है असीमित निधि में, सी है संचित निधि में और डी है यह सभी। ठीक है, इसी को सही माना गया है। आयकर केंद्रीय का सीमा शुल्क राजस्व द्वारा जुटा गया धन संचित निधि में जमा किया जाता है, जहां से अधिकारियों तथा पदाधिकारियों का वेतन दिया जाता है। ठीक है, यहाँ है 11 नंबर क्वेश्चन, जीने का अधिकार है। पहला ये है सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार है और बी है दैवीय अधिकार, सी है न्यायालय द्वारा प्रदत्त अधिकार, डी है मौलिक अधिकार। ठीक है, ये जीवन जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका वर्णन भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 21 में किया गया है। ठीक है, 21 अनुच्छेद 21 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक तथा व्यक्तियों को गरिमापूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, किस राज्य में दैवीय संगठनात्मक विधानमंडल है। ये है गुजरात, बी है पश्चिम बंगाल, सी है तमिलनाडु और डी है बिहार। ठीक है, इसमें का डी जो है ये सही माना गया है। भारत के मात्र 7 राज्यों में दैवीय गणात्मक विधानमंडल स्थित है। यह राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र
आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर ये अच्छा लगा हो तो आप लोग को फिर हम पढ़ाएंगे और इसको लाइक